हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसने हर किसी को, हर व्यक्ति को परेशान करके रखा हुआ है। जी हाँ, मैं किसी और चीज की नहीं, हम इस समय की बात कर रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं। जिस युग में हम रह रहे हैं उस युग से हर व्यक्ति परेशान है, निजात पाना चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता मित्रों, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम सोचते काश सतयुग होता, काश हम सतयुग के निवासी होते हैं। वो गोल्डन एज को हम लोग सबको याद करते हैं। तो आखिर सतयुग में बुराई क्या है? हर दिन नए आविष्कार हो रहे हैं, हमारे पास कहने के लिए बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। आप जिससे जब बात करना चाहें एक फोन उठाएं, बात कर सकते हैं। ऐसा ज्यादा मैं पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन 400-500 साल पहले के लोगों से आप बात करें तो उनको ये चमत्कार लगेगा कि ऐसा हो सकता है। आज आपके पास इंटरनेट है, क्या नहीं है। इन सारी सुविधाओं के होते हुए भी मन ही मन सभी लोग सोचते हैं काश हम सतयुग में होते। सतयुग में ऐसी क्या खास बात है? इसी प्रश्न में छुपा हुआ है कलयुग में क्या नहीं है इसका उत्तर। मित्रों, कलयुग के बारे में हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, और सिर्फ हिंदू धर्म की बात मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप किसी क्रिश्चियन से पूछे तो बाइबल में, मुस्लिम लोग भी कुरान का रेफरेंस देते हैं। हर जगह उस एज की बात की गई है, उस गोल्डन एज की बात की गई है जिसमें सब कुछ सुव्यवस्थित था, मानव जाति अति प्रसन्न रहा करता था और अपने उन्नति के चरम शिखर पे पहुंच गया था। अभी दोस्तों हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है जा रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेशन कहने के लिए तो बढ़ा है, लेकिन अगर आप डिटेल एनालिसिस करेंगे तो पहले के तुलना में ऐसा शास्त्रों में आता है कि लोग हजारों लाखों वर्ष की आयु हुआ करती थी। अब तो 60-70 साल भी अगर कोई अपना आयु पूरा कर ले तो उसको लकी मानना चाहिए अपने आप को। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कलयुग में ऐसी क्या बात है जिसने सबको परेशान करके रखा हुआ है। इससे हमें अपने बहुत सारे समस्याओं का भी समाधान मिलेगा, और कलयुग जैसा है उसे हम ठीक उसी तरीका से जान और पहचान पाएंगे। दोस्तों, पुराणों में ये बात साफ आती है। एक बार नारद जी ने जाके श्री सनक जी से कहा, कृपया कली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का खान पान और आचार व्यवहार कैसा होगा? यह प्रश्न नारद जी ने जाके सनक जी से पूछा, जिसके उत्तर में श्री सनक जी ने कहा, सब लोगों का उपकार करने वाले मुनि श्रेष्ठ, सुनो, मैं कली धर्मों का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। कली बड़ा भयंकर युग है। उसमें सब प्रकार के पातकों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात पापों की बहुलता होने के कारण एक पाप में दूसरा पाप शामिल हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। घोर कलयुग प्राप्त होने पर सभी द्विज वेदों से विमुख हो जाते हैं। सभी किसी न किसी बहाने से धर्म में लगते हैं। सब दूसरों के दोष बताया करते हैं। सबका अंतःकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होता है। पंडित लोग भी सत्य से दूर रहते हैं। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते हैं। सब मनुष्य अधर्म में आसक्त और वितांडावादी होते हैं। इन्हीं कारणों से कलयुग में सब लोग स्वल्प आयु होंगे। ब्राह्मण थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्या अध्ययन शून्य होंगे। उनके द्वारा बार बार अधर्म पूर्ण बर्ताव होता है। उस समय की समस्त पाप परायण प्रजा अवस्था क्रम के विपरीत मरने लगेगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों में परस्पर संकरता आ जाएगी। मूल मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत हो व्यर्थ के संताप से पीड़ित होंगे। कलयुग में सब वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। उत्तम नीच हो जाएंगे और नीच उत्तम। शासकगण केवल धन संग्रह में लग जाएंगे और अन्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ित करेंगे। द्विज लोग शूद्रों के मुर्दा ढोने लगेंगे, और पति अपनी धर्म पत्नियों के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्रियों से संगमन करेंगे। पुत्र पिता से और सारी स्त्रियां पति से द्वेष करेंगी। सब लोग पर स्त्री लंपट और पराये धन में आसक्त
होंगे, मछली के मांस से जीवन निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़ को भी दूध दुहेंगे। नारद जी घोर कलयुग में सब मनुष्य पाप परायण हो जाएंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोदकर अनाज बोएंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएगी, बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियां प्राय वेश्याओं के लावण्य और स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उसकी अभिलाषा करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे, स्त्रियां अपना शरीर बेचेंगी अर्थात वेश्यावृत्ति करेंगी तथा दूसरे द्विज वेदों का विक्रय करने वाले और शूद्रों के से आचरण में तत्पर होंगे। लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओं के भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धन के लिए लोलुप होकर व्रतों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर धर्म का आचरण छोड़ बैठेंगे। द्विज लोग केवल दम्भ के लिए पितरों का श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्रों को ही दान देंगे और केवल दूध के लोभ से गौ से प्रेम करेंगे। विप्रगण स्नान शौच आदि क्रिया छोड़ देंगे। अधम द्विज असमय में मुख्य काल बिताकर संध्या आदि कर्म करेंगे। मनुष्य साधुओं तथा ब्राह्मणों की निंदा में तत्पर रहेंगे। नारद जी प्राय किसी का मन भगवान विष्णु के भजन में नहीं लगेगा। द्विज लोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राज कर्मचारी धन के लिए द्विजों को भी पीटेंगे। उन्हें घोर कलयुग में सब लोग दान से मुंह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितों का दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। कली के प्रथम पाद में भी मनुष्य भगवान विष्णु की निंदा करेंगे और युग के अंतिम भाग में तो कोई भगवान का नाम तक नहीं लेंगे। कली में द्विज लोग शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे, विधवाओं से व्यभिचार के लिए ललायित होंगे और शूद्रों के घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। वेदोक्त सन्मार्ग का त्याग करके कुमार्ग पर चलने लगेंगे और चारों आश्रमों की निंदा करते हुए पाखंडी हो जाएंगे। शूद्र लोग द्विजों की सेवा नहीं करेंगे और पाखंड चिन्ह धारण करके वे द्विज जातियों के धर्म को अपनाएंगे। गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाए और शरीर में भस्म रमाए शूद्र लोग झूठी युक्तियां देकर धर्म का उपदेश देंगे। दूषित अंतकरण वाले शूद्र सन्यासी बनेंगे। मुने कलयुग में लोग केवल सूद से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे। धर्महीन अधम मनुष्य पाखंडी कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे। द्विजश्रेष्ठ शूद्र ऊंचे आसन पर बैठकर द्विजों को धर्म का उपदेश करेंगे। ये तथा और भी बहुत से पाखंड मत प्रचलित होंगे जो प्राय वेदों की निंदा करेंगे। कली में प्राय धर्म के विध्वंसक मनुष्य गाने बजाने में कुशल तथा शूद्रों के धर्म का आश्रय लेने वाले होंगे। सबके पास घोड़ा धन होगा। प्राय सभी व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और वृथा अहंकार से दूषित होंगे। कली के नीच मनुष्य दूसरों का धन हड़पने वाले होंगे। प्राय सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत को बुरे मार्ग पर ले जाने वाला होगा। सभी अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। नारद जी कलयुग में अधर्मी लोगों का भाई बंधु होगा। ये सब के सब विश्वासघाती, क्रूर और दया धर्म से शून्य होंगे। विप्रवर घोर कलयुग में बड़ी से बड़ी आयु 16 वर्ष की होगी और 5 वर्ष की कन्या के बच्चा पैदा होगा। लोग 7 से 8 वर्ष की अवस्था में जवान कहलाएंगे। सभी अपने कर्म का त्याग करने वाले, कृतज्ञ और धर्मयुक्त आजीविका को भंग करने वाले होंगे। कलयुग में द्विज प्रतिदिन भीख मांगने वाले होंगे। वे दूसरों का अपमान करेंगे और दूसरों के ही घर में रहकर प्रसन्न होंगे। इसी तरह दूसरों की निंदा में तत्पर तथा व्यर्थ विश्वास दिलाने वाले लोग सदा पिता, माता और पुत्रों की निंदा करेंगे। वाणी से धर्म की बात करेंगे किंतु उनका मन पाप में आसक्त होगा। धन, विद्या और जवानी के नशे में मतवाले हो सब लोग दुख भोगते रहेंगे। रोग, व्याधि, चोर, डाकू तथा अकाल से पीड़ित होंगे। सबके मन में अत्यंत कपट भरा होगा और अपने अपराध का विचार न करके व्यर्थी दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्म
मार्ग का संचालन करने वाले धर्मपरायण पुरुष का तिरस्कार करेंगे। कलयुग आने पर मलेच्छ जाति के राजा होंगे। शूद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे और द्विज उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहेंगे। इस संकट काल में न कोई शिष्य होगा, न गुरु, न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगी, न पति। कलयुग में धनी लोग भी याचक होंगे और द्विज लोग रस का विक्रय करेंगे। धर्म का चोला पहने हुए मुनि वेशधारी द्विज नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करेंगे। मुने नरक के अधिकारी द्विज वेदों और धर्म शास्त्रों को की निंदा करते हुए शूद्र वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करेंगे। कलयुग में सभी मनुष्य अनावृष्टि से भयभीत होकर आकाश की ओर आंख लगाए रहेंगे और क्षुधा के भय से कतार बने रहेंगे। उस अकाल के समय मनुष्य कंद, पत्ते और फल खाकर रहेंगे तथा अनावृष्टि से अत्यंत दुखित होकर आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सब लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले, लोभी, अधर्मपरायण, मंदभाग्य तथा अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियां अपने शरीर का ही पोषण करने वाली तथा वेश्याओं के सौंदर्य और स्वभाव को अपनाने वाली होंगी। वे पति के वचनों का अनादर करके सदा दूसरों के घर में निवास करेंगी। अच्छे कुलों की स्त्रियां भी दुराचारणी होकर सदा दुराचारियों से ही स्नेह करेंगी और अपने पुरुष के प्रति असद व्यवहार करने वाली होंगी। चोर आदि के भय से डरे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए काष्ठ यंत्र अर्थात काठ के मजबूत किवाड़ बनवाएंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य दुखी होकर गेहूं और जौ आदि अन्न से संपन्न देशों में चले जाएंगे। लोग हृदय में निषिद्ध कर्म का संकल्प लेकर ऊपर से शुभ वचन बोलेंगे। अपने कार्य की सिद्धि होने तक ही लोग बंधुता प्रकट करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध से बंधे रहेंगे और अन्न संग्रह के लिए लोगों को चेले बनाएंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजाती हुई बड़ों की तथा पति की आज्ञा का उल्लंघन करेगी। जिस समय द्विज पाखंडी लोगों का साथ करके पाखंडपूर्ण बातें करने वाले हो जाएंगे, उस समय कलयुग का वेग और बढ़ेगा। जब द्विज जाति की प्रजा यज्ञ और होम करना छोड़ देगी, उस समय से बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। नारद जी, कलयुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होगी और छोटे बालकों की भी मृत्यु होने लगेगी। संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने पर यह जगत श्रीहीन हो जाएगा। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुम्हें कली का स्वरूप बतलाया है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं, उन्हें यह कलयुग कभी बाधा नहीं देता। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में भगवान के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में जो पुण्य कर्म 10 वर्षों में सिद्ध होता है, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 मास में जो धर्म सफल होता है, वही कलयुग में एक ही दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उससे ही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु का नाम का कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं देता है। जो मानव निष्काम अथवा सकाम भाव से नमो नारायणाय का कीर्तन करते हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं देता। घोर कलयुग आने पर भी संपूर्ण जगत के आधार एवं परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला कभी कष्ट नहीं पाता। अहो, संपूर्ण धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर जिन्होंने एक बार भी भगवान केशव का पूजन कर लिया, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। कलयुग में वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो कमी वेशी रह जाती है, उस दोष के निवारण पूर्ण कर्म में पूर्णता लाने वाले यहाँ केवल भगवान का स्मरण ही है। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद जगन्नाथ वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अथवा जो शिव, शंकर, रुद्र, ईश, नीलकंठ, त्रिलोचन इत्यादि महादेव के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें भी कलयुग बाधा नहीं देता है। नारद जी, महादेव, विरूपाक्ष, गंगाधर, मृड और अव्यय
इस प्रकार जो शिव नामों का कीर्तन करते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं, अथवा जो जनार्दन, जगन्नाथ, पीताम्बरधर, अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें इस संसार में कलयुग से भय नहीं है। विप्रवर घोर कलयुग आने पर संसार में मनुष्यों को पुत्र, स्त्री और धन आदि तो सुलभ है, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। जो वेद मार्ग से बहिष्कृत, पाप कर्म परायण तथा मानसिक शुद्धि से रहित है, ऐसे लोगों का उद्धार केवल भगवान के नाम से ही होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति संपूर्ण वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें भगवान महाविष्णु को समर्पित कर दे और स्वयं उन्हीं नारायण देव की शरण होकर रहे। परमात्मा महाविष्णु को समर्पित किए हुए कर्म उनके स्मरण मात्र से निश्चय ही पूर्ण हो जाते हैं। नारद जी जो भगवान विष्णु के स्मरण में लगे हैं और जिनका चित्त भगवान शिव के नाम में अनुरक्त है, उनके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान नाम में अनुरक्ति वाले पुरुषों का अहोभाग्य है। वे देवताओं के लिए भी पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें करने से क्या लाभ। अतः मैं संपूर्ण लोगों के हित की ही बात कहता हूँ कि भगवान नाम परायण मनुष्यों को कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको श्री नारद पुराण अंतर्गत जो नारद और सनत जी में संवाद हुआ, डिटेल कन्वर्सेशन हुआ, वो बताया। इसमें कलयुग की जो वर्णन किया गया है उसे सुन के तो कोई भी डर जाएगा। खासकर मनुष्यों की आयु घटते जाएगी। यहाँ 5-5, 8-8 वर्ष के लोग को जवान बोला जाएगा। ये सब होना है, अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, बट जैसे जैसे कलयुग प्रोसीड करेगा ये सब होगा। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा गुण भी है, वो है भगवान नाम के अधीन हो जाना। जैसा कि आपने सुना भी, स्वयं सनक जी बता रहे हैं कि जो भगवान नाम के अधीन होकर भगवान नामों का कीर्तन करता है, कलयुग उसको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। वैसे तो चारों युगों में ही भगवान नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है, लेकिन कलयुग में चूंकि मनुष्यों की जो बुद्धि है वो मंद होती है, ध्यान लगाना, यज्ञ करना, ये सब उससे होगा नहीं। तो वो सिर्फ नाम के ही परायण हो जाए तो भगवान उसका कल्याण कर देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।